एडुटेरिया के का जो किताब आया है विरार करंट अफेयर का, उसका जो हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है, पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारी को दिया गया है। ये 50 वर्ष से ज़्यादा के जिसका आयु होगा, जिस वृक्ष का आयु होगा, उसको गार्जियन ऑफ चंपारण बोला जाएगा और उसकी रक्षा करना है। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया? तो सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला बिहार ने किया है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो अतुल प्रसाद बिहार लोकसभा के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल सही है, बहुत न्यूज में रहते भी है। सम्राट चौधरी बिहार विधानसभा परिषद के विपक्ष के नेता है, तो सही बात है, बीजेपी के नेता है ये। तीसरा क्वेश्चन है, विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता है। ये विधानसभा के विपक्ष के नेता है विजय कुमार सिन्हा, और ये विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के नेता है सम्राट चौधरी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप तैयार करने का निर्णय लिया है? तो ये बिहार के द्वारा लिया गया है। पांचवा क्वेश्चन, अगस्त 2022 में बिहार के बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो ये बने हैं सुरेश कांत वर्मा, पहले कुलपति बने हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। छठा क्वेश्चन है, सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? तो मिथिला का कौन सा उत्पाद है? मखाना है, उसको जीआई टैग मिला है। सातवां क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो कृषि विभाग का झांकी जो था ना, वो पहला स्थान प्राप्त किया है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? तो मिशन गुणवत्ता अभियान सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था से संबंधित है। नौवां क्वेश्चन है, डुमरांव के वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालय के युवा विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज की है, जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया? तो हीरा एक धान का प्रकार है। 10वां क्वेश्चन है, मैथिली बाल कथा संग्रहण उड़नछू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो ये मिला है डॉक्टर वीरेंद्र झा को उड़नछू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। 11वां क्वेश्चन है, पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप की लॉन्च किया गया? तो स्वच्छता ऐप है, निःशुल्क पार्किंग सुविधा देने के लिए स्वच्छता ऐप। 12वां क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति किन्हें किया गया है? तो नए महाधिवक्ता बने बिहार के पीके शाही। 13वां क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है? तो ये सबसे हाईएस्ट बार 8वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश कुमार। 14वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया है, तो सही है ये। निशी कुमारी पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर में है, तो सही है। सौरभ सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्यापन कार्य करते, ये भी सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया? तो भिखारियों के द्वारा एक बैंक खोला गया मुजफ्फरपुर में। 16वां क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है? तो बिहार में खुलेगा ओपन जिम पंचायत स्तर पर। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने
हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? तो ये बिहार के द्वारा शुरू किया गया है शुष्क बागवानी स्कीम। 18वां क्वेश्चन है, बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है फिलो पोर्टल, 9वीं से 12वीं के लिए लॉन्च किया गया है। 19वां क्वेश्चन है, बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़े के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है जिसे नाम दिया गया है बिम्स। 20वां क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंक क्या रही है? तो 38वां रैंक रहा है पटना का रैंक स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में। 21वां क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों का डाटा तैयार करके इनके संरक्षण की अनूठी पहल की है तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है? तो बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया गया है 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र के वृक्षों को हमें डाटा तैयार करना है। बिहार में डाटा तैयार होगा 50 वर्ष से ऊपर वाले वृक्षों का। 22वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर की भ्रष्टाचार की सूचना देने वालों को इनाम देने तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषी की अवैध कमाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय लिया है? तो भ्रष्टाचार का सूचना देने पर भी आपको इनाम मिलेगा, ये बिहार के द्वारा किया गया घोषणा। 23वां क्वेश्चन है, बिहार में रूफटॉप सोलर परियोजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई? तो सोलर प्लेट लगाने से उपभोक्ता को 40% सब्सिडी मिलेगा। 24वां क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रोहू मछली रोहू फिश को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया? तो मिथिला का रोहू है मछली, उसको जीआई टैग दिलाना है। 25वां क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की है। इसके तहत इनका चुनाव अब किनके द्वारा किया जाएगा? तो ये जनता के द्वारा किया जाएगा। इनका प्रत्यक्ष का मतलब जनता खुद सिलेक्ट करेगी इनको, महापौर या उप महापौर, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को। 26वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है? कि ये मधुबनी में किया गया है। 27वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? तो साइक्लोपियन दीवार कहाँ पे है? नालंदा में, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाएगा। 28वां क्वेश्चन, बिहार में निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? तो बिहार में सबसे कम आपका शेखपुरा में वनावरण है। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टीलेटर ट्रम्पेट तैयार किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली की मदद ली गई है इसके लिए मल्टीलेटर ट्रम्पेट को तैयार करने में। 30वां क्वेश्चन है, दरभंगा के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ये सही है। 2005 में वे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, बिहार का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये मुंगेर में बनना है, बिहार का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज। 32वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है? तो बिहार का जो भिक्षावृत्ति निवारण योजना है, इसको केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है। 33वां क्वेश्चन, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए सिर्फ 112 नंबर डायल करना होगा, तो ये सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसे 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया जाएगा, तो कर दिया गया, सही है। इसका कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया, तो ये भी सही है, इसका आंसर डी हो जाए।
34वां क्वेश्चन है, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमों को दिया जाएगा? तो 10 लाख दिया जाएगा 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के सीड फंड के रूप में। 35वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी सारण जिला से आते हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस लोक नृत्य से जुड़े थे? तो वो लौंडा डांस से जुड़े हुए थे, भिखारी ठाकुर की तरह ये भी थे रामचंद्र मांझी, लौंडा नृत्य से जुड़े हुए थे। नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य? तो ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है, नक्शा को ऑनलाइन देने का, डिलीवरी करने का। बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं? तो अवध बिहारी चौधरी बने हैं बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर। 38वां क्वेश्चन है, बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो उर्दू भाषा के लिए सम्मानित किया गया है उन्हें। 39वां क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 से किस शहर में शुरू की जाएगी? तो पटना से शुरू किया जाएगा, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना शुरू की गई पटना से। 40वां क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिया है, यह परियोजना किस जिले में है? डकरा नाला पंप नहर परियोजना आपका मुंगेर में है। 41वां क्वेश्चन है, बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क गरुड़ की संख्या अब 600 पार कर गई है, यह किस जिले में है? तो कदवा कोसी नदी आपका भागलपुर में है। 42वां क्वेश्चन है, बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है दृष्टि ऐप, जल संसाधन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया परियोजनाओं की जांच को निरीक्षण करने के लिए। 43वां क्वेश्चन है, किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबेर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मंगा सकते हैं? तो ये इसका नाम है मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। 44वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में किस स्थान पर? तो तीसरे स्थान पर सब्जी उत्पादन में। 45वां क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक क्या है? तो दूसरा है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे हम आते हैं। 46वां क्वेश्चन है, पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है, महिलाएं बहुत ही ज्यादा, मतलब 30% से ऊपर ही पुलिस में भर्ती है बिहार में। 47वां क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो उसका नाम है शकीबुल गनी। 48वां क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई? तो ये शुरू किया गया है आपका राजगीर में। 49वां क्वेश्चन है, बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो ओम बिरला जी ने किया है प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन। 50वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया? तो श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन मुंगेर में किया गया है। तो ये था आपका सेट नंबर 10 का 50 क्वेश्चन। इसके पहले जो भी सेट का वीडियो है, जो सॉल्यूशन है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।